मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल ढींगरा ने बुधवार को मध्यांचल मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले लगभग 88 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ शहर के अंदर जहाँ भी तारों का मकर जाल है उसे समाप्त किया जा रहा है। शहर में अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा आर्मर्ड केबल डाली जाएगी, इससे तारों के संचार को खत्म किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भविष्य के लिए बिजली विभाग ने तमाम प्लान तैयार किए हैं जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और भी आगे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की क्या क्या योजनाएं हैं, देखिए सैयद गुलाम हुसैन के साथ संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये मध्यांचल के सभागार में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी पहली ये मुलाकात है आप लोगों से। आप लोगों के द्वारा जो भी मतलब जनता के बारे में हम लोगों को अवगत कराया जाता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण जो है गुणवत्तापूर्वक कराएं। और हमारे साथ जो है हमारे नए डायरेक्टर कॉमर्शियल और डायरेक्टर टेक्निकल और हमारे चीफ ट्रांस और हमारे एक्शन आईटी भी मौजूद हैं। देखिए मध्यांचल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है अभी हमारे जैसे टोटल 6 जोन है। और अभी जैसे परसों भी आंधी तूफान आया था तो हमारे अधिकारियों ने पूरा प्रयास किया था कि जो बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित कराई जाए जल्दी से जल्दी। जहाँ भी हमारे काफ़ी पेड़ गिर गए थे या हमारे पोल्स थे तो हम लोगों ने पूरा युद्ध स्तर पे लग के जो है उनका निराकरण कराया था। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारे एरियाज रहे हैं उनमें जैसे हमारा लखीमपुर है, सीतापुर है, ठीक है, लखनऊ के भी कुछ एरियाज हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा कल जो रहा है उसमें गोंडा में काफ़ी प्रभावित रहा है। लगभग 1000 के आसपास जो है पेड़ और पोल्स का जो है उसमें कल गोंडा में भी हुआ था। उससे पहले 4-5 दिन पहले जो है हमारा सुल्तानपुर में और इधर उन्नाव में भी ये समस्या आई थी कानपुर के पास। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है जनता को जो है निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा हमारा जो है आपके माध्यम से हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि 1912 हमारा हेल्पलाइन चलता है जो 24/7 चलता है, जिसमें लगभग 90 हमारे जो है एम्प्लॉयज़ हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। इसमें हर 25 जो हमारा टेलीफोन ऑपरेटर होता है उस पर एक सुपरवाइज़र रहता है और हमारा जेई या एई हमेशा वहाँ मौजूद रहता है। उसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जितनी भी हमारी समस्याएं सब स्टेशन से आ रही हैं उनमें जिस एरियाज में ज़्यादा है तो उनको हम पहले प्रायोरिटी पे करते हैं और वहाँ पे संबंधित जो भी हमारा सब स्टेशन है या हमारा जेई है, एई है, हमारा एक्सीएन है, उनको अवगत कराया जाता है। हर की टाइम लिमिट डिसाइड है। जैसे शहर में है तो शहर का जो होगा उसको 2 घंटे में सप्लाई को ठीक करना है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा और ज़्यादा समय होगा तो उस हिसाब से हम लोग उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं। और हम लोग सब वरिष्ठ अधिकारियों के भी पास जानकारी रहती है कि हमारे किस सब स्टेशन में कितनी समस्याएं जो है अभी वर्तमान में, अगर मैं अभी भी देखना चाहूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस सब स्टेशन पे, डिवीजन पे या सब डिवीजन पे कितनी कंप्लेंट्स अभी आई हुई हैं, किस तरीके की है, मतलब सप्लाई से रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर डैमेज से रिलेटेड है, बिल से रिलेटेड है, या अन्य कोई नया कनेक्शन लेना चाह रहा है और उसको नहीं हुआ या कोई रिजेक्शन हो गया है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको कर पाते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं हम लोग उसको जो है एक्टिवली उसको मॉनिटर करें और उसका जो है हम लोग उसको निराकरण कर पाएँ। इसके अलावा जो है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा भी जो है एक अच्छी पहल नई शुरू की गई है जो काफ़ी लोग आपके कल आए भी थे। तो मंडे को जो है हर एक्सीएन जो है अपना ऑफिस में 10 से 12 जो है संभव जो हमारा एक मंत्री जी ने शुरू किया है प्रयास, उसमें 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठता है जिसमें जनता की जो भी समस्याएं हैं वो उससे जाके उनको बता सकते हैं। और हमारा जो एससीज होता है वो बेसिकली दोपहर में बैठता है 3 से 5 के बीच में। और ट्यूसडे को एमडी मध्यांचल में मैं यहीं बैठता हूँ जहाँ पे हम लोग इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मेन मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो है असुविधा हम अपनी जनता को या कंज्यूमर को ना होने दें, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए मेन है। हमारा जो मेन काम है वही है कि अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो हम उसको कनेक्शन दे पाएँ, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए, हम उससे जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है, जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो, चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे, वो चाहे सीएससी से करना चाहे या हमारी जो ई सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जितने भी वो पेमेंट करना चाहे हम लोग उसको सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ। इसके अलावा ये बातें तो हम लोग जैसे रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो है अपनी जनता से करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो है जैसा आप जान रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे जो है रिवैम्प स्कीम भी जो है स्वीकृत हुई है। तो लगभग जो पूरे लखनऊ जोन की है, लखनऊ मतलब मध्यांचल डिस्कॉम की है, वो लगभग 13,500 करोड़ की है।
और उसमें जो है अभी जो है लगभग मतलब 5,000 करोड़ के आसपास का जो है हम लोग का लॉस रिडक्शन के कंपोनेंट पे है। और हमारा प्रयास ये है कि जैसे अभी आने वाला जो समय है कि हम लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। हमारा जो अभी प्लान है वो मध्यांचल में लगभग हम लोग 79 हमारे जैसे 88 लाख कंज्यूमर हैं, जिसमें से कुछ जो है बंद पड़े हैं कनेक्शन या कुछ पुराने हैं। तो अभी जो वर्तमान में आ रहा है उसमें यह है कि लगभग 79 लाख के आसपास के कनेक्शन हैं जिनको हम लोग स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लगभग 3 लाख प्लस जो है अभी स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ ऑलरेडी है भी, लेकिन हम लोग इसको जो है आने वाले मैक्सिमम 1 और 1.5 ईयर्स में जैसे ही हम लोग को मीटर्स मिलेंगे हम लोग इसको शुरुआत करके प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये जो बिलिंग को लेके कभी कभी समस्या आती है या कलेक्शन में हमारा जैसे रिवेन्यू नहीं आता, बकायेदार हो जाता है, तो वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 150 जो है नए सबस्टेशन का भी प्लान किया हुआ है। और अलग अलग जहाँ पे आवश्यकता है हम लोगों ने अपने ग्राउंड रियलिटी से बात करके और जनता से भी पूछ के जहाँ पे आवश्यकता है नया सबस्टेशन बनना चाहिए, जिससे कि जो भी समस्याएं इस समय वर्तमान में है वो दूर होगा, तो उसको भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी किलोमीटर्स में जो है अपना AB केबल्स का है, आर्मर्ड केबलिंग का है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबलिंग का भी है, हमने इसको किया है। लखनऊ क्योंकि हमारा राजधानी है तो इसके लिए भी हम लोग एक अलग से जो है इसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इसको हम लोग अंडरग्राउंड करा पाएँ। इसके लिए भी हम लोगों ने एक सर्वे किया है और इसको भी अकॉर्डिंगली हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। कुछ रिवैम्प में भी लिया गया है और बाकी हम अन्य योजनाओं से भी लेके इसको कराएंगे, ताकि हम लोग का जो एक लखनऊ शहर है हम लोग ये कोशिश करेंगे। दूसरा आप एक ये भी देख रहे हैं कि जैसे काफ़ी जगह जो है तारों का जाल था, हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। काफ़ी जैसे अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, केबल्स के हैं, तो हम लोग उनको काट भी रहे हैं, उनको नोटिस भी दिया जा रहा है कि वो लोग भी एक अभियान चला के जितनी जो तारें हैं जो अनयूज्ड हैं या जो हमारे पोल्स पे है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको हटाया जाए। आने वाले समय में विदिन 15 डेज टू 1 मंथ में जो है काफ़ी इसमें प्रगति भी आएगी और हम लोग इसको ये प्रयास भी कर रहे हैं। सर एक कुछ कर रहे हैं आप लोग? कौन सा वाला? सर हाई टेंशन लाइन के नीचे जो कॉलोनी डेवलप हुई है लखनऊ में काफी साल से है, इसको दिखवा देते हैं। वो एक बार आपने बताया भी तो था, आपके दारबंदी का बताया था इसको। पक्षी का नहीं बताया। लखनऊ के अंदर जो आप कुछ पूछ रहे थे, बैठ जाओ, बैठ के पूछो। एक अधिकारी एक जगह पर कितने ये तो ट्रांसफर पॉलिसी जैसे 19-12 नंबर हुआ, वहाँ पे तमाम प्रावधान ऐसे मनी बिजली शटडाउन लिया जाता है। सबसे पहले डिवीजन के स्तर पर 19-12 को सूचित करना चाहिए। कोई भी फॉल्ट हो तो 19-12 को सूचना देनी चाहिए विभाग को। दिक्कत क्या होती है कि 19-12 पे कोई भी सूचना पूरे मध्यांचल के स्तर पर नहीं दी जाती है। कंज्यूमर फोन करता है, आधे घंटे मीटिंग जाता है, उसके बाद वेटिंग इतना बहुत लंबा जाता है कि रात 11 बजे आप लगा के देखिएगा प्रत्यक्ष छुट्टी प्रमाण आज मैं चेक करा, कल मैंने पूछा था। उसके बाद दिक्कत क्या होती है, कंज्यूमर फोन लगाया, फिर कंज्यूमर से ये कहा जाता है कि हमें जानकारी नहीं है वहाँ पर लाइन क्यों नहीं आ रही है, आप ऐसा करिए 20 मिनट बाद फोन लगाइए। अब उस 20 मिनट बाद वो फिर फोन लगाने जाता है, उसका फोन लगता है अगले आधे घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में उसको एक सूचना मिलती है कि उसकी लाइन कब कटे, क्यों कटी है और कब आएगी। उसी बीच हो सकता है लाइन कई बार आ भी जाती है। तो ये एक बड़ा फॉल्ट है कि अच्छा SSO को फोन करो या एक्सीएम को फोन करो तो कहते हैं कि आप अपना एक्सीएम को फोन करो तो कहते हैं आप अपना कनेक्शन नंबर बताइए। अरे मैं कंज्यूमर हूं, मैं 15 डिजिट का मेरे घर में अगर मैं केवल नहीं रखने जमा कर रहा हूं, नहीं बता पाएगा, मेरे फादर को नहीं पता है कि कंज्यूमर नंबर क्या है, तो वो बताते नहीं है। तो ये 19-12 जो है ना केवल सफेद हाथी है जो सच बताया है। यहाँ पर सूचनाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। हाँ, सूचनाएं नोट हो जाती हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं एक बार को रिव्यू करा डाटा मेंटेन जरूर हो जाता है कि 6000 सूचनाएं एक दिन में जरूर आती हैं, लेकिन उन 6000 में 600 लोगों को भी सही सूचनाएं नहीं मिल पाती। नहीं, मैं इसमें ना मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस तरह नहीं है, उसमें पूरा उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है। 1 मिनट आप फोन काटिए, फोन लगाइए 19-12 पे और मैं सर दूसरी बात कह रहा बात तो सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फोन लगाइए कंज्यूमर का आप कंज्यूमर ठीक है, आप बात तो सुनिए, बात तो समझिए। कंज्यूमर का एक हो गया जनरल कंप्लेंट,
एक होगी कंज्यूमर की स्पेसिफिक कंप्लेंट। तो जब भी कंज्यूमर के अकाउंट आईडी पूछा जाता है, हमारे घर में 3 नहीं आ रही है अभी और अगर आप कह रहे हो एक बार फिर चेक कर लेंगे तो ऐसा है नहीं। कुछ चेक करा लो। आप क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अब तो रिकॉर्डिंग हो गया होगा। ये बड़ी समस्या है सर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अंडरग्राउंड जितनी भी केबलें हो रही हैं यहाँ से वहाँ कहीं भी लेसासिस या ट्रांसपोर्ट सर होती तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिया आती है ना तो उसी पुलिया पर लपेट के 2 बंडल रख दिया जाता है, निकाला उसके ऊपर से ई रिक्शा और 2 पहिया जाता है, उसी अंडरग्राउंड जो केबल है वही लपेट मैं चेक करा लेता हूँ। वो कहते हैं कि इसके नीचे कैसे खोद के डाल देंगे। अरे डाल नहीं दोगे तो क्या उसमें से चढ़ा के गाड़ियाँ ले जाने दोगे? 33 मैं चेक कर आप सर 200 पुल का मैं फोटो आज शाम को आपको दे दूंगा। ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं चेक करा दूँ। आधा कट चुका, कहीं कहीं तो सर आधा ठीक है। चलने के बाद आधा कट चुका। लेकिन वो कह रहा नहीं है ना। ठीक है, एक बार चेक करा लीजिए। जो आपके ऊपर का है क्या मीटर वगैरह लगी रहती है, आंधी पानी आने के कारण जो है उसकी केबल डैमेज हो गई, तो उसको फिर से नया मीटर कॉस्ट जमा करना होता है। ऐसा मैंने जैसे पहले की तरह कि यहाँ सील पे करके फिर से धुलिया लगा कर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें तो वैसे ही करना है। ऐसा ना अगर देवी आपदा पर हुआ है मीटर तो उस कंडीशन में कॉस्ट पे नहीं करनी कंज्यूमर को, वो डिपार्टमेंट पे करेगा, डिपार्टमेंट रिप्लेस करता है। हाँ बताओ, आप कुछ भेज दो। मीटर जलने पर अगर ओवरलोडिंग पे जलाए तो कंज्यूमर पे करेगा, अदरवाइज डिपार्टमेंट तो बात अरे कल वो वहाँ बैठा होता ना। अगर बात कर लेता हूँ भैया, बताइएगा, बात कर लेता हूँ। नंबर दीजिए अपना, करें शुरू। शांत हो जाओ। ये मध्यांचल के सभागार में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी पहली ये मुलाकात है आप लोगों से। आप लोगों के द्वारा जो भी मतलब जनता के बारे में हम लोगों को अवगत कराया जाता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण जो है गुणवत्तापूर्वक कराएं। और हमारे साथ जो है हमारे नए डायरेक्टर कमर्शियल और डायरेक्टर टेक्निकल और हमारे चीफ ट्रांस और हमारे एक्शन आईटी भी मौजूद हैं। देखिए मध्यांचल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है अभी हमारे जैसे टोटल 6 जोन है, और अभी जैसे परसों भी आंधी तूफान आया था तो हमारे अधिकारियों ने पूरा प्रयास किया था कि जो बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित कराई जाए जल्दी से जल्दी। जहाँ भी हमारे काफ़ी पेड़ गिर गए थे या हमारे पोल्स थे तो हम लोगों ने पूरा युद्ध स्तर पे लग के जो है उनका निराकरण कराया था। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारे एरियाज रहे हैं उनमें जैसे हमारा लखीमपुर है, सीतापुर है, ठीक है, लखनऊ के भी कुछ एरियाज हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा कल जो रहा है उसमें गोंडा में काफ़ी प्रभावित रहा है। लगभग 1000 के आसपास जो है पेड़ और पोल्स का जो है उसमें कल गोंडा में भी हुआ था। उससे पहले 4-5 दिन पहले जो है हमारा सुल्तानपुर में और इधर उन्नाव में भी ये समस्या आई थी कानपुर के पास। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है जनता को जो है निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा हमारा जो है आपके माध्यम से हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि 1912 हमारा हेल्पलाइन चलता है जो 24/7 चलता है, जिसमें लगभग 90 हमारे जो है एम्प्लॉयज़ हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। इसमें हर 25 जो हमारा टेलीफोन ऑपरेटर होता है उस पर एक सुपरवाइज़र रहता है और हमारा जेई या एई हमेशा वहाँ मौजूद रहता है। उसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जितनी भी हमारी समस्याएं सब स्टेशन से आ रही हैं उनमें जिस एरियाज में ज़्यादा है तो उनको हम पहले प्रायोरिटी पे करते हैं और वहाँ पे संबंधित जो भी हमारा सब स्टेशन है या हमारा जेई है, एई है, हमारा एक्सीएन है, उनको अवगत कराया जाता है। हर की टाइम लिमिट डिसाइड है। जैसे शहर में है तो शहर का जो होगा उसको 2 घंटे में सप्लाई को ठीक करना है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा और ज़्यादा समय होगा। तो उस हिसाब से हम लोग उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं और हम लोग सब वरिष्ठ अधिकारियों के भी पास जानकारी रहती है कि हमारे किस सब स्टेशन में कितनी समस्याएं जो है अभी वर्तमान में, अगर मैं अभी भी देखना चाहूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस सब स्टेशन पे, डिवीजन पे या सब डिवीजन पे कितनी कंप्लेंट अभी आई हुई हैं, किस तरीके की हैं, मतलब सप्लाई से रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर डैमेज से रिलेटेड है, बिल से रिलेटेड है, या अन्य कोई नया कनेक्शन लेना चाह रहा है और उसको नहीं हुआ या कोई रिजेक्शन हो गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको कर पाते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं हम लोग उसको जो है एक्टिवली उसको मॉनिटर करें और उसका जो है हम लोग उसको निराकरण कर पाएँ। इसके अलावा जो है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा भी जो है एक अच्छी पहल नई शुरू की गई है, जो काफ़ी लोग आपके कल आए भी थे,
तो मंडे को जो है हर एक्सचेंज जो है अपना ऑफिस में 10 से 12 जो है संभव जो हमारा एक मंत्री जी ने शुरू किया है प्रयास, उसमें 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठता है, जिसमें जनता की जो भी समस्याएं हैं वो उससे जाके उनको बता सकते हैं। और हमारा जो एक्सचेंज होता है वो बेसिकली दोपहर में बैठता है 3 से 5 के बीच में, और ट्यूसडे को एमडी मध्यांचल में मैं यहीं बैठता हूँ जहाँ पे हम लोग इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मेन मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो है असुविधा हम अपनी जनता को या कंज्यूमर को ना होने दें, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए मेन है। हमारा जो मेन काम है वही है कि अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो हम उसको कनेक्शन दे पाएँ, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए, हम उससे जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है, जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो, चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे, वो चाहे CSC से करना चाहे, या हमारी जो ई सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जिससे भी वो पेमेंट करना चाहे हम लोग उसको सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ। इसके अलावा ये बातें तो हम लोग जैसे रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो है अपनी जनता से करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो है जैसा आप जान रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे जो है रिवैम्प स्कीम भी जो है स्वीकृत हुई है, तो लगभग जो पूरे लखनऊ जोन की है, लखनऊ मतलब मध्यांचल डिस्कॉम की है, वो लगभग